हेलो मेरे क्लास 9th के प्यारे प्यारे चंगाज, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। सर इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, कैसे एक मीटर को डिफाइंड किया गया है कि नहीं। सर किताब से पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता, 1 मीटर क्या, कभी प्लेटिनम इरेडियम बोला जाता है, कभी क्रिप्टन बोला जाता है, क्रिप्टन का इतना वेवलेंथ एमिटेड होगा तो इसका इतना गुना होगा। सर ये सब है क्या, आप सिंप्लीफाई करके आप बताएं ना। हाँ सर, यहां पे देखो, तो यहां पे इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे यूनिट्स ऑफ लेंथ। क्या होगा हमारे पास, लेंथ की यूनिट। पहले तो 1 मीटर का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, सब यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होने वाला, लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर, स्मॉलर यूनिट्स क्या होगा, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। For exam point of view, this is super duper important. This is super duper important. ये हमारे पास है, इस पे 5 स्टार लगा लो, इस पे 5 स्टार लगा लो, और इस पे भी 1 स्टार तुम लगा ही लो। ये होगा हमारे पास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो सर पढ़े क्या, सर 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया हमारे पास। डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, बहुत ध्यान से सुनना। डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का डेफिनेशन क्या बना। तो लोगों ने बोला कि पहले क्या होता था कि हम लोग, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम लोग सपोज करो कि कपड़ा लेने जाते थे तो क्या करते थे, कभी गए होगे तुम लेने, तो इतना बड़ा हाथ और बोलते थे कि ये हमारे पास 1 मीटर। तो सर अगर कपड़ा लेने गए तो हो सकता है कि जो कपड़ा देने वाला है वह छोटा है, छोटे हाइट का, अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, छोटे हाइट का। अगर छोटे हाइट का है तो उसका हाथ भी तो हल्का फुल्का छोटा ही होगा। सपोज करो इतना बड़ा हाथ है, ये इतना बड़ा, तो क्या हुआ कि लेंथ में कुछ चेंजेस आया। तो बोला गया वह जो 1 मीटर है वह यूनिवर्सल तो सही है नहीं, कहीं पे 1 मीटर की वैल्यू अलग आ रही है, कहीं पे 1 मीटर की वैल्यू अलग आ रही है। तो लोगों ने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1 मीटर को डिफाइन करने की कोशिश की। भैया क्या कोशिश था इनका कोशिश ये था कि इन्होंने 1889 के अंदर, इन 1889 के अंदर इन्होंने क्या किया, पेरिस के अंदर एक इन्होंने संगठन खोला, ऑर्गेनाइजेशन। यह हमारे पास, तो पेरिस के अंदर हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, योगा हमारे पास ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर करके एक जगह है, ठीक, एक लेबोरेटरी है पेरिस में। अब क्या किया इन्होंने, प्लेटिनम और इरिडियम एक तरीके का एलिमेंट है, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो वैसे ही प्लेटिनम और इरिडियम करके दो नामक, तो प्लेटिनम और इरिडियम करके हमारे पास 2 एलिमेंट थे, ठीक है सर। तो इन्होंने एलॉय बनाया। एलॉय कैसे, 90%, जब प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय बनाएगा तो एलॉय के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, कितना मास लेंगे हम लोग। तो मैं बोला 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम का मेटल बार बनाया गया, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने रखा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे उस मेटल बार पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखकर 2 मार्किंग की, क्या 2 मार्किंग की, और 2 मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस था उसको उन्होंने बोला कि वह 1 मीटर है। क्या है वह, 1 मीटर है। क्या है वह, 1 मीटर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 90% प्लेटिनम प्लस 10% इरिडियम का इन्होंने मेटल बार बनाया। क्या मेटल बार बनाया। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने उसके बाद एट 0 डिग्री सेल्सियस इन्होंने इस एलॉय को यहां पर रखा, और इस एलॉय पे 2 मार्किंग की। इस एलॉय पे उन्होंने 2 मार्किंग की। लेट अस सपोज एक मार्किंग यहां पे है और दूसरी मार्किंग यहां पे है। बहुत ध्यान सुनना बाबू, एक मार्किंग यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये वेवलेंथ नहीं बाबू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था,
इन्होंने बोला कि ये 1 मीटर है। इन्होंने जो डिस्टेंस दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला इन्होंने कि ये 1 मीटर है। तो सर 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? सर 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 मीटर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, ये होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्ड पोजीशन ऑन प्लैटिनम इरिडियम ये होगा हमारे पास मेटल बार, तो सर अब जो नई डेफिनेशन बनी वह इससे थोड़ा ज्यादा है हाईटेक में। सर 1 मीटर का मतलब ये आ गया, सर ये आ गया तो मतलब रहने दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? बोला जाए कि ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक क्या था? सर ड्रॉबैक ये था कि पहले ये तो मेटल है, मेटल के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ ऑफ मेटल बार या लेंथ ऑफ मेटल जो लेंथ होगा वह चेंज होगा, है कि नहीं? अगर थोड़ा सा भी लेंथ चेंज हुआ तो भाई साहब ये बताओ एरर आ गया कि नहीं? हमें यूनिट्स ऐसी चाहिए कि एररलेस हो, हमें यूनिट्स ऐसी चाहिए कि वह एररलेस हो। हाँ सर, तो इसका मतलब यूनिट को जब हम लोग बोल रहे थे कि यूनिट जब बनाएंगे तो क्या क्या यूनिट के लिए होनी चाहिए, चॉइसेस क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, है कि नहीं? कोई भी चीज अगर तुम कहीं काम करने जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं, क्या क्या होना चाहिए वहां। तो यूनिट्स बनाने के लिए पहले वह जो यूनिट्स है टाइम के साथ, पोजीशन के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ सर। बट यहां पे ड्रॉबैक ये आया, इसका ड्रॉबैक ये आया अपन लोगों के पास बाबू कि ड्रॉबैक क्या था यहाँ पे? ड्रॉबैक ये था, पहला ड्रॉबैक, बहुत ध्यान से सुनना। ड्रॉबैक नंबर 1 इज, पहला होगा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा हमारे पास? थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ, ये क्या हमारे पास? लेंथ ऑफ बार चेंजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लेंथ ऑफ बार क्या होगा अपन लोगों के पास? चेंज हो जाता था। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा ये था हमारे पास मेंटेनिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बताओ पहली जो मार्किंग हुआ होगा उसके भी तो अंदर एरर आ गया होगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ एरर आया होगा। हाँ सर, वहां पे भी एरर आ सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एररलेस, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा चाहते हैं कि मतलब 1 मीटर की वैल्यू ग्लोबली एक्सेप्टेड किया जाए। जब वहां पे बनाया गया पेरिस के अंदर तो ये रहा कि इंडिया में भी 1 मीटर का डेफिनेशन उतना ही रहा, 1 मीटर का डेफिनेशन वैसे ही रहे। हाँ सर, पहला हमारे पास मेंटेनिंग एट, योगा हमारे पास मेंटेनिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, सर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? मतलब टेम्परेचर कम है बाबू, कम है टेम्परेचर। 0 डिग्री से आइस जो फ्रीज होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। मेंटेनिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफिकल्ट। क्या होगा हमारे पास? डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने बोला कि सर इसके बाद क्या डेफिनेशन आएगा? क्या डेफिनेशन आया? तो ये नंबर मैं लिखा हूं जानबूझ से, ताकि देखो रेक्टिफिकेशन तो करना है नहीं हम लोगों को। यो नंबर है हमारे पास, ये नंबर है 9 नंबर है यहाँ पे। सर ये तो मेरी वाली का नंबर है। अरे सर ऐसा नहीं है, 299 9 नंबर है, 10 नंबर चाहिए होता है कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे ये 9 नंबर है। हाँ सर, आगे चले। सर 1 मीटर को कैसे डिफाइंड किया गया? 1 मीटर को फिर से कैसे डिफाइंड किया गया? तो उन्होंने हमारे पास रीडेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर को कैसे लोगों ने डिफाइंड किया? अब देखो, तो 1 मीटर को इस तरीके से डिफाइंड किया गया। मैं बोला कि स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ध्यान सुनना, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ध्यान से सुनना। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी वैल्यू होती है अपन लोगों के पास, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। समझ में आ रहा?
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर 5 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा यहां पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, दिस इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हाँ सर, तो सर इतनी बड़ी वैल्यू है, तो क्या किया गया कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में या स्पेस में हर जगह सेम होती है, ऑलमोस्ट 99.99% सेम होने वाली है। सर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है बाबू, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर स्पीड किसमें मेजर किया था, मीटर पर सेकंड में, तो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है हमारे पास, एक सेकंड में ये जो चला अपन लोगों के पास, एक सेकंड में जो चला, इसकी वैल्यू हमारे पास 299,792,458, 299,792,458, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनी। ये हमारे पास इतना मीटर चल रहा है, एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सर अगर मैं 1 मीटर चाहता हूं, इसके जगह मैं 1 मीटर चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से डिवाइड करूंगा। अरे है कि नहीं बाबू, अरे चंगास समझ में आ रहा है, तो बाबू चंगास समझ में आना चाहिए। तो मैं बोला कि सर 1 मीटर चाहिए, तो यहां से मैं इसको डिवाइड करूंगा। मैं बोला अपन लोगों के पास 1 बाई योगा हमारे पास 299 योगा 792,458 सेकेंड में, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, 1 मीटर। तो 1 मीटर वह डिस्टेंस है जब 1 सेकेंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। सर 1 मीटर के अंदर कितना, तो 1 बाई 299,792,458। इसका मतलब हम लोग 1 मीटर को डिफाइन करते हैं हम लोग क्या, 1 मीटर इज डिफाइंड एज, 1 मीटर को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में डिफाइन किया गया, 1 मीटर को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में डिफाइन किया गया। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज, बहुत ध्यान सुनना, डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई 299,792,458 सेकेंड। मतलब इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 मीटर बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे इसको, 1 मीटर बोलेंगे। हाँ सर, 1 मीटर का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे 1 मीटर का मतलब हो गया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 1 सेकंड के अंदर इतना लाख किलोमीटर चल रहा है, क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चल रहा है, तो ये बताओ 1 सेकंड में इतना चलेगा। सर एग्जैक्ट वैल्यू 3 देखो ना, ये भी 3 के करीब है। थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बारीकियां देखो, 299,792 और ये होगा 458। थोड़ा 10 की पावर 8 में लेके आऊं, 10 की पावर 8 में 3 3 6, मैं क्या किया यहां से, मैं 3 3 6 और 7 8, मतलब 8 0 यहां पे और इंटू 8 0 यहां पे, तो 8 0 का मतलब 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो यहां पे पॉइंट कितना आ जाएगा सर, यहां पे पॉइंट आ जाएगा 2.99792,458 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स किसके बराबर है सर, 3 के बराबर है। हाँ सर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी, है कि नहीं। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, बट हमें तो यहां पे डेफिनेशन बनाना है, तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। यहां तक क्लियर हुआ। हाँ सर, यहां तक क्लियर हुआ। सर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि 1 मीटर किसके, ये बताओ पहले 1 मीटर को डिफाइन किया गया होगा कि 1 सेकेंड को। सवाल ये है कि क्या पहले 1 मीटर को डिफाइन किया गया कि 1 सेकेंड को। सर अगर सेकेंड को डिफाइन करेंगे तभी तो मीटर आएगा, तो इसका मतलब पहले 1 सेकेंड डिफाइन किया गया होगा, उसके बाद 1 मीटर की डेफिनेशन बनी होगी। अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं बाबू, हाँ है। तो सर यहां तक तो समझ में आ रहा, उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सर अब क्या होगा हमारे पास, सब यूनिट्स ऑफ मीटर। मीटर का सब यूनिट्स क्या है, क्या हम लोग कैसे सब यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होता है यहां पे देखते हैं। यहां पे सब यूनिट्स ऑफ मीटर, सब यूनिट्स ऑफ मीटर, सब यूनिट्स ऑफ मीटर,
ये होगा हमारे पास मीटर का सब यूनिट्स क्या है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग जब सामान वामान लेने जाते हैं, जैसे स्केल का लेंथ कितना हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया, तो सब यूनिट्स का मतलब हो गया हमारे पास पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर। पहला हम लोग क्या बोलते हैं सेंटीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर को हम लोग सीएम लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर। अरे वाला नहीं, कैपिटल सीएम होता है, ये स्मॉल सीएम है। तो सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सर इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर का 100वां भाग, मीटर का 100वां भाग। ये बताओ, मैं बोला कि 1/4 का मतलब क्या हुआ? मैं बोला कि 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 भाग में से एक हिस्सा 1/4। 10 अगर मैं बोला कि ये है हमारे पास, सपोज करो ये 4 भाग है, 1 2 3 4 पार्ट्स। अगर ये लिखना है सिर्फ ये वाला तो क्या लिखोगे? सर ये 1 है और टोटल 4 पार्ट्स है 1/4। सर 1/100 का मतलब क्या हुआ? सर 100 हिस्सा में से एक हिस्सा। इसका मतलब सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर इज द, सेंटीमीटर क्या होगा अपन लोगों के पास? सेंटीमीटर की डेफिनेशन बनी, सेंटीमीटर की डेफिनेशन बनी, इट इज 100th पार्ट ऑफ मीटर, मतलब 1 मीटर का 100वां पार्ट है कि नहीं? तो इसका मतलब कैसे डिफाइन किया गया? सर 1 सेंटीमीटर होता है हमारे पास 1/100 मीटर। कितना होता है हमारे पास? 1/100 मीटर। याद कैसे करोगे? याद कैसे करने वाले हो? याद करोगे नहीं पता, बट याद करोगे 1 मीटर इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बाबू याद होना चाहिए, कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। मीटर एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर से छोटी यूनिट है कि नहीं? तो 1 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर। सर सेकंड डेफिनेशन, सर सेकंड डेफिनेशन ये है हमारे पास कि यहां पे मिलीमीटर क्या होता है? यहां पे हमारे पास मिलीमीटर क्या होगा? सर मिलीमीटर होता है हमारे पास, इसको लिखते हैं एमएम से। क्या होगा हमारे पास? मिलीमीटर क्या होगा? ये होगा 1000 पार्ट जो होगा हमारे पास मीटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज 1000th पार्ट ऑफ मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलीमीटर। सर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास बाबू, ये होगा 1/1000 ऑफ मीटर। तो यहां पे आपको मालूम हो या ना हो, ये चीज मालूम होना चाहिए, 1 मीटर के अंदर होगा अपन लोगों के पास 1000 मिलीमीटर। ये कितना होगा हमारे पास? 1 मीटर इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1000 मिलीमीटर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहां तक पढ़ चुके हो, आप यहां तक पढ़ चुके हो। आपको मालूम हो या ना हो, आप सीखे हो या नहीं सीखे हो, मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं सीखे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं सीखे हो तो भाई इतना आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया। 1 मीटर को डिफाइन किया गया इस तरीके से, 1 मीटर को डिफाइन किया गया इस तरीके से, यहाँ पे डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सर क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग उसके बाद देखते हैं कि सर एक तो होता है यहाँ पे किलोमीटर। किलोमीटर किसके बराबर होगा? यहाँ पे एक होता है अपन लोगों के पास किलोमीटर। यहां पे हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं? यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना सर। ये होगा हमारे पास सब यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफाइन 1 मीटर के बारे में। सर लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होगा? लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होने वाला है? सर यहाँ पे लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर, ये होगा अपन लोगों के पास लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर। लार्ज यूनिट्स ऑफ मीटर, मीटर की सब बड़ी यूनिट क्या होती है? मैं बोला 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर होता है हमारे पास 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है हमारे पास? 1000 मीटर। किलोमीटर मीटर से बड़ी यूनिट है, याद करना हमारे पास। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे बहुत ध्यान सुनना, मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या? ये हमारे पास सेंटीमीटर है, ये होगा हमारे पास मिलीमीटर है, ये होगा हमारे पास माइक्रोमीटर है, ये होगा अपन लोगों के पास नैनोमीटर है। सर सेंटीमीटर, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर मतलब 10 लाख हिस्सा। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास। नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? नैनोमीटर का मतलब होगा 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? सर 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखो माइनस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कम है कि नहीं? तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। सर फर्मी भी होता है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 1 फर्मी होता है यहाँ पे 10⁻15 मीटर।
कितना होगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये होगा हमारे पास फर्मी। बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बहुत ध्यान से सुनना। और मैं बोला ये है मीटर बीच में फंसा हुआ है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग चीजों को मेजर करते हैं। इससे बड़ी यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलोमीटर होने वाली है। ये होगा हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होगा अपन लोगों के पास लाइट ईयर, और ये होगा अपन लोगों के पास पार्सेक। ये होगा अपन लोगों के पास पार्सेक। बहुत ध्यान से सुनना कि भाई साहब ये हमारे पास यहां से यहां जाओगे, ये वैल्यू स्मॉलर यूनिट है, और ये हमारे पास बिगर यूनिट है। ये हमारे पास बिगर यूनिट है। इसका मतलब दिस इज स्मॉलर यूनिट। ये क्या होगा अपन लोगों के पास, ये स्मॉलर यूनिट है, दिस इज स्मॉलर यूनिट। और ये क्या होगा अपन लोगों के पास, बिगर यूनिट। सर कहां कहां यूज करेंगे इसको, बिगर यूनिट को कहां कहां यूज करने वाले हैं? सर बहुत आसान है सर। स्मॉलर यूनिट जैसे ये एंगस्ट्रॉम और फर्मी, जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है तो उसका जो डिस्टेंस मेजर करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो फर्मी में करते हैं। किसमें? फर्मी में। 1 फर्मी कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 का मतलब 1 डिवाइड बाई 1 के बाद 15 जीरो लगा दो है सर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बहुत बहुत हल्का सा जो डिस्टेंस होता है, जो हमें दिखता भी नहीं है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर यूज करेंगे, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। मिलीमीटर हम लोग यूज करेंगे कहां पे करेंगे बताऊंगा वर्नियर कैलिपर्स के अंदर। ये होगा सेंटीमीटर। किलोमीटर, रोड। ये बताओ, अगर बोला कि यहां से लखनऊ से फैजाबाद का डिस्टेंस क्या है, ये बताओ मीटर में बताओगे? मैं बोला लेंथ ऑफ स्केल कितना है, मैं बोला 15 सेंटीमीटर। कि लेंथ ऑफ स्केल तुम बोलोगे कि सर लेंथ ऑफ स्केल को किलोमीटर में आप बताइए, कोई मतलब है? मतलब भी तो होना चाहिए, फील भी तो होना चाहिए। कि सर लेंथ ऑफ जो होगा हमारे पास, लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन दो रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किलोमीटर में लिखते हैं। जो छोटी लेंथ होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं। अरे है कि नहीं सर? कहानी ये है